हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो चुका है और जिसके सीधे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं आरोप यहां तक लगे हैं कि आम आदमी पार्टी देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं सीधे कि आपने किसानों को भड़काया है, आपने उकसाया है और कहीं ना कहीं दिल्ली जाने के लिए जो है किसानों को एक तरीके से कहें तो तैयार किया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। लेकिन 1.5 साल पहले किसकी सरकार थी जी? 1.5 साल पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। 3 साल से एक बार भी चर्चा नहीं करना और जो वादा उन्होंने किया उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो पूरा नहीं करना, ये किसानों को दर्द है, तकलीफ है कि जाते जाते ये सरकार एक बार भी जब उस फैसले को नहीं दोहरा रही है और ना हमारी मांगों को पूरा कर रही है तो आंदोलन जरूरी है। ये सवाल आप पर भी उठता है कि आपने अपने स्तर पर बातचीत करके किसानों से उनकी मांगे सुनकर, उनकी समस्या सुनकर उनको आगे भेजने का, केंद्र सरकार की तरफ जो है भेजने का काम क्यों नहीं किया? क्यों जो है सीधे किसानों को आंदोलन के लिए तैयार कर दिया? जब केंद्र सरकार के पास पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार है, किसानों की जो मांग है वो स्पष्ट रूप से किसानों ने रखी हुई है और केंद्र सरकार ने वादा किया था कि आपकी इन मांगों पे पूरा मंथन करके आपके साथ बैठकर विचार विमर्श करके इनको लागू करने का काम करेंगे, तो क्यों पीछे हट रही है सरकार आज? चौधरी चरण सिंह जी को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, ये औपचारिकता आप कर रहे हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जिस वर्ग की लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए संघर्ष करते थे कि आज हमारा देश जो है वो किसान का देश है, जवान का देश है, आज आपने क्या किया? किसानों को जवानों के सामने खड़ा कर दिया कि जवान और किसान आपस में लड़े और देश में खत्म हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही सरकार है और इस तरह की फैसले कि वहां पर जिस तरह की बैरिकेडिंग की है, जिस तरह का वहां माहौल बनाया गया है, वो जानबूझकर किसानों को उकसाने के लिए बनाया गया है। शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि इस सवाल उठना लाजमी भी है। सभी का साफ कहना है, सरकार भी कहती है, सरकार के नेता भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता से भी आवाज उठ रही है कि मात्र पंजाब के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पंजाब की तरफ से जो है इसकी दोबारा शुरुआत क्यों हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये खालिस्तानी है। जिनसे माफी मांगी थी वही लोग हैं, वही किसान है। क्यों मांगी थी माफी? क्या उन्होंने आतंकवादियों से माफी मांगी थी या खालिस्तानियों से माफी मांगी थी? प्रधानमंत्री स्पष्ट करे। क्या विपक्ष साथ है, आम आदमी पार्टी साथ है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की जायज मांग है। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन धरने पर क्यों नहीं दिख रहा है किसानों के साथ? गोलाबारी चल रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही है, वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि आप सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, आप राजनीति को भुना सकते हैं, मुद्दों का फायदा उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल चुका है? पंजाब में सरकार आपकी, दिल्ली में आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो किसान आंदोलन का एक जबरदस्त और तगड़ा जो मुद्दा मिल चुका है किसानों के वोट बटोरने के लिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे मौजूद हैं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो चुका है और जिसके सीधे आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जो है बीजेपी सरकार को घेरने का काम भी किया है, बीजेपी पर कई जो है सवाल उठाए हैं। तब सारी बातचीत करेंगे, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी किसानों को भड़का रही है? क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी ने किसानों को जो है दिल्ली की तरफ रवाना करने का काम किया है? आम आदमी पार्टी किसानों को उकसा रही है और कहीं ना कहीं आरोप यहां तक लगे हैं कि आम आदमी पार्टी देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है। सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को। जी, सबसे पहला सवाल, किसान आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। 1.5 साल का समय बीच में बीत गया, लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है,
तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं सीधे कि आपने किसानों को भड़काया है, आपने उकसाया है और कहीं ना कहीं दिल्ली जाने के लिए जो है किसानों को एक तरीके से कहें तो तैयार किया है। नहीं, कौन लगाता है ये आरोप? भारतीय जनता पार्टी लगाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। लेकिन 1.5 साल पहले किसकी सरकार थी जी? 1.5 साल पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। 1.5 साल पहले जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसके विरोध में पंजाब के किसान उस समय भी दिल्ली की सरहद पर पहुंचे थे। दिल्ली की सरहद पर लगभग 1 साल से ज़्यादा किसान बैठे रहे। किसान उस समय सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हर मौसम को उन्होंने सरहद पे बैठ के और अपने संघर्ष को करते हुए बिताया। वहाँ हर त्यौहार उन्होंने, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हर त्यौहार को उन्होंने सरहद पे बिताया। अपनी मांगों को लेके वो वहाँ धरना देते रहे लगातार। लेकिन सरकार ने क्या किसी की सुनी? 1.25 साल तक, 1 साल से अधिक समय तक किसान सरहद पे बैठा रहा दिल्ली के। एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सुध नहीं ली। खूब चर्चाएं करने का प्रयास किया, खूब उन्होंने हल निकालने का प्रयास किया किसानों ने, लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के आते ही नरेंद्र मोदी जी को याद आ गई किसानों की। उन्होंने क्या किया? उस समय किसानों को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलत कानून बन गए। अब आपके साथ चर्चा करके आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए दोबारा से इसको रीड्राफ्ट करेंगे और आप जैसा चाहते हैं उस अनुसार करेंगे, ये वादा करके। और उन्होंने उस समय किसानों से धरना ख़त्म करने की गुजारिश की। किसानों ने उनके इस निवेदन को स्वीकार किया और धरने को ख़त्म किया। लेकिन 3 साल से एक बार भी चर्चा नहीं करना और जो वादा उन्होंने किया उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो पूरा नहीं करना, ये किसानों को दर्द है, तकलीफ़ है कि जाते जाते ये सरकार एक बार भी जब उस फैसले को नहीं दोहरा रही है और ना हमारी मांगों को पूरा कर रही है तो आंदोलन ज़रूरी है। और जब सरकारें अहंकार करती हैं, तानाशाही करती हैं, तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। आम आदमी के पास, देश के नागरिक के पास वो उसका संवैधानिक अधिकार है, जिसकी वो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत शांतिपूर्वक आंदोलन करके सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, अपना वादा याद दिला रहे हैं। उसके साथ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब सरकार, आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है किसानों को समझा नहीं सकती, आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर सकती है। ये सवाल आप पर भी उठता है कि आपने अपने स्तर पर बातचीत करके किसानों से उनकी मांगे सुनकर, उनकी समस्या सुनकर उनको आगे भेजने का, केंद्र सरकार की तरफ जो है भेजने का काम क्यों नहीं किया? क्यों जो है सीधे किसानों को आंदोलन के लिए तैयार कर दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रदेश में है, पंजाब में, लेकिन आगे तो वो प्रपोजल भेजा जा सकता है। किसानों की जो मांग है वो साफ, प्रपोजल तो तब भेजा जाए ना जब केंद्र सरकार के पास प्रपोजल ना पहुंचा हो। जब केंद्र सरकार के पास पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार है, किसानों की जो मांग है वो स्पष्ट रूप से किसानों ने रखी हुई है और केंद्र सरकार ने वादा किया था कि आपकी इन मांगों पे पूरा मंथन करके, आपके साथ बैठकर विचार विमर्श करके इनको लागू करने का काम करेंगे, तो क्यों पीछे हट रही है सरकार आज? क्यों सरकार ने जो कहा वो कर अब तक नहीं किया? किसानों को क्यों मजबूर कर रही है कि वो आंदोलन करें, क्यों वो संघर्ष करें अपनी मांगों को लेके? एमएसपी की मांग है। एमएसपी किसान कितने लंबे समय, स्वामीनाथन जी को आपने अभी सम्मानित किया भारत रत्न से, और स्वामीनाथन जी के विचारों को, जो वो चाहते थे किसानों के लिए, जो आज से 10 साल पहले उन्होंने तरीका बता दिया, उसको लागू करने में आप हिचक करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को आपने भारत रत्न से सम्मानित किया, ये औपचारिकता आप कर रहे हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी जिस वर्ग की लड़ाई लड़ते थे, जिसके लिए संघर्ष करते थे कि आज हमारा देश जो है वो किसान का देश है, जवान का देश है, आज आपने क्या किया? किसानों को जवानों के सामने खड़ा कर दिया कि जवान और किसान आपस में लड़े और देश में ख़त्म हो जाएं। इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही सरकार है और इस तरह की फैसले कि वहाँ पर जिस तरह की बैरिकेडिंग की है, जिस तरह का वहाँ माहौल बनाया गया है, वो जानबूझकर किसानों को उकसाने के लिए बनाया गया है। आपने देखा है कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे, जिस तरह से खनौरी बॉर्डर पे इस वक्त पुलिस का जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पे जो पुलिस कर रही है, वो
किसी भी रूप में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो देश का माहौल बनाए रखने में नहीं है, वो देश का माहौल बिगाड़ने में है। और किसानों के प्रति इस तरह का रवैया ये सरकार की मंशा और सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है। डॉक्टर साहब, शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि इस सवाल उठना लाजमी भी है। सभी का साफ कहना है, सरकार भी कहती है, सरकार के नेता भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनता से भी आवाज उठ रही है कि मात्र पंजाब के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पंजाब की तरफ से ही जो है इसकी दोबारा शुरुआत क्यों हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे हैं किसान। हरियाणा के किसान भी साथ होते हैं। अगर वास्तव में ही किसान चल रहे होते, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं ना आपके ऊपर भी। देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई केवल पंजाब का किसान है, ये देश भर का किसान है। कर्नाटक के किसान भी इसमें शामिल है, केरल के किसान भी शामिल है। जगह जगह पे जहाँ जहाँ से किसानों ने दिल्ली के लिए रवानगी शुरू की, केंद्र सरकार ने सभी जगह पे उनको डिटेन करने का काम किया, कहीं कहीं से अरेस्ट किया है। आपने खबरों में देखा होगा कि केरल के किसान भी अरेस्ट हुए। आपने खबरों में देखा होगा कि कर्नाटक से जो किसान चले थे धरने में शामिल होने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब से जो किसान जिन्होंने 2020 में उस वक्त जब काले कानून आए तब उसका पुरजोर विरोध किया था और इस विरोध की शुरुआत की थी, तो तब भी पंजाब से किसानों ने इस चीज़ की पहल की थी और फिर धीरे धीरे देश के हर राज्य के किसान उनके साथ शामिल हुए। तो इस बार भी इस लड़ाई को अंत में जब वहाँ पे उस भरोसे पे छोड़ा गया था, तो इसीलिए छोड़ा गया था कि इस पे जल्द चर्चा होगी, लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी केंद्र सरकार और वादा खिलाफी कर रही है, तो पंजाब के किसानों ने इसकी शुरुआत की है। और इसका सांकेतिक उन्होंने पहले से संकेत दिया है कि अगर आप तब तक 1 महीने पहले कह दिया कि हम 13 फरवरी को कूच करेंगे, 13 फरवरी तक हमारी मांगों को लेके आप संवेदनशीलता दिखाएंगे और उस पर काम करेंगे, तो किसान अपना फैसला। किसानों का एक ही मकसद है कि सिर्फ आप हमारी मांगों को मानिए जो किसान हित के लिए हमने आपके सामने रखी है। और कोई उनका मकसद नहीं है। उन्हें कोई ये नहीं कि दिल्ली जाना है, उनकी कोई इसमें उनका कोई केंद्र सरकार से 36 का आंकड़ा है या फिर वो केंद्र सरकार से कोई और उन्हें कोई इच्छा है। सीधी सी बात है कि भाई आप हमारी मांगों को मानिए। अगर आप नहीं मानते तो प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और उसके लिए हमें दिल्ली आना पड़ेगा। कानून दिल्ली के अंदर बनते हैं, दिल्ली की सरकार वहाँ बैठ के बनाती है। तो दिल्ली में जब केंद्र की सरकार बनाती है तो फिर उससे सवाल पूछने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिन से लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन 3-4 दिन के दरमियान हरियाणा में कहीं भी आंदोलन देखने को नहीं मिला। शंभू बॉर्डर की बात करें, तनावपूर्ण स्थिति, खनौरी बॉर्डर की बात करें, तनावपूर्ण स्थिति है, बठिंडा बॉर्डर की बात करें जो सिरसा फतेहाबाद के नजदीक लगता है, तनावपूर्ण माहौल है। इसके अलावा कहीं ऐसा माहौल नहीं है, तो केवल वहीं पर क्यों? कहीं ना कहीं अब जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये फलाने लोग हैं, ये दिकड़े लोग हैं, इस तरीके की चीजें भी आती हैं। इस तरह की टिप्पणियां उस समय भी जब ये काले कानून का विरोध में जब किसानों ने संघर्ष शुरू किया था तब भी ये कहा जा रहा था कि ये लोग आतंकवादी है, ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग किसान नहीं है, ये लोग देश को बांटने वाले लोग हैं। पता नहीं किस किस तरह के आरोप उस समय भी लगाए गए थे। और ये देखा होगा कि लगभग 1 साल तक सरहद पे टिके हुए उनमें कोई आतंकवादी नहीं था, कोई उनके अंदर खालिस्तानी नहीं था। वो किसान थे जो अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनसे बाद में प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और ये कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाया और अब आपके साथ बैठ के बात करूँगा। क्यों मांगी थी माफ़ी? क्या उन्होंने आतंकवादियों से माफ़ी मांगी थी या खालिस्तानियों से माफ़ी मांगी थी? प्रधानमंत्री स्पष्ट करें। जिनसे माफ़ी मांगी थी ये वही लोग हैं, वही किसान हैं जो 2 साल 3 साल से आपका इंतजार करते रहे और जब आपने कोई फैसला नहीं लिया तो मजबूर हैं दिल्ली कूच करने को। जी, गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा प्रदेश के, उनका बयान आता है कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली से चल के चंडीगढ़ पहुंच गई, किसान जो है मीटिंग करते हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। तो उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार अगर दिल्ली से चल के चंडीगढ़ आ सकती है तो फिर ये किसान दिल्ली जाने के लिए क्यों अड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कुछ और इनकी मनसा दर्शाई जा रही है। कितने बातचीत के दौर केंद्र सरकार की तरफ से आ गए। बातचीत करते हैं लेकिन केंद्र सरकार कोई तैयारी नहीं करके आती, ना वो अपनी चर्चा करके आते हैं कि भाई हम क्या किस बात पे सहमति रखेंगे, किस तरह से हम किसानों की मदद करेंगे, किस तरह से हम आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। हर बार वो मांगे पूछते हैं, मांगे सुनते हैं और फिर कहते हैं हम जाके चर्चा करेंगे। तो इससे परेशान है कि चर्चा ही करते रहेंगे या फिर कोई फैसला करेंगे। पूरे 2 साल से अधिक समय निकल गया जब से आपने इस आंदोलन को आश्वासन दे के ख़त्म कराया था, तो अब तक आप चर्चा ही नहीं कर पाए, अब तक आप किसानों को संतुष्ट ही नहीं कर पाए।
तो इससे साफ दिखता है कि आप किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, आप किसानों के लिए काम नहीं करना चाहते, आप उनकी मांगों को नहीं मानना चाहते। तो किसान तो मजबूर है। केंद्र सरकार कहाँ चलकर आ गई? केंद्र सरकार मीटिंग करने आती है, कौन आता है मीटिंग करने के लिए? जो आते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो वहाँ पे बात चर्चा करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम जाकर बात करेंगे और फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से बातचीत करना, मुझे लगता है कि ये कोई निर्णायक बातचीत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ समय गंवाने के बाद, किसान जत्थे जो किसानों के लीडर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ समय गंवाने का तरीका है। केंद्र सरकार बार बार समय रखती है, मीटिंग में देरी से पहुंचते हैं, किसान लीडर इंतजार करते हैं, मीडिया इंतजार करती है, रात को देर से मीटिंग शुरू कराते हैं और फिर देर रात में ये कह के निकल जाते हैं कि अब हम आपकी मांगे सुन लिए, हम जाके बात करेंगे और फिर कुछ हो पाएगा तो आपको लौट के बताएंगे। तो ये कोई चर्चा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। तो अब चुनावी समय है, चुनावी समय, लोकसभा चुनाव आगे बिल्कुल नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में भी है। आपको नहीं लगता कि चुनावी समय पर एक बार फिर इतने बड़े आंदोलन की आहट दिखाई देना और कहीं ना कहीं आंदोलन का आगाज होना, ये किसी एक पार्टी को, एक सत्ता पक्ष को टारगेट करने का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है? किसको टारगेट किया जा रहा है? जिस सरकार ने कानून बनाया, जिस सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाया, जिसके कारण उस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में से 1 साल तक किसान दिल्ली की सरहद पे बैठा रहा, ये उस सरकार से सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं। ये किसी पार्टी विशेष से पूछने नहीं जा रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकाल था तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछा जाएगा। और आज किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पे रोकने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। आज मनोहर लाल खट्टर जी ने अपनी सरकार को अपने अधिकारियों को, अपनी पुलिस को आदेश दिया कि आपको किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं बरतनी, आपको उनको बॉर्डर पे रोकना चाहे, जितने मर्जी आपको अत्याचार, जिस तरह का बल प्रयोग करना चाहे। हाई कोर्ट दूसरी तरफ ये कह रहा है कि संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का, और किसानों की मजबूरी है, जब उनकी मांगें पूर्ण नहीं की गई, उनके धरने को आश्वासन देके खत्म कराया गया, तो अपनी बात रखने का उनके पास कोई और तरीका नहीं है। तो उन्हें प्रदर्शन करने दिया जाना चाहिए, उनको जगह सुनिश्चित करके दी जानी चाहिए। और वो दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं तो दिल्ली में ही प्रदर्शन किया जाए। सब क्या विपक्ष साथ है, आम आदमी पार्टी साथ है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की जायज मांग है और किसानों को जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था और जिस तरह का आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया था, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि अब तक उस पर काम हो जाना चाहिए था, किसानों की मांगों को मान लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन धरने पर क्यों नहीं दिख रहा है किसानों के साथ? गोलाबारी चल रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही है, वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि आप सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, आप राजनीति को भुना सकते हैं, मुद्दों का फायदा उठा सकते हैं, आप जो है लाठी डंडों के बीच नहीं जाएंगे। आपको पता है हमें सिर्फ राजनीति करनी है। नहीं, बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम किसानों की इस जायज मांग के साथ है और किसानों के साथ है, इस समय, इस संघर्ष के समय में किसान भाइयों ने एक मांग रखी है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने इस संघर्ष में शामिल नहीं करेंगे, अपने इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। उनकी सहूलियत और उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ ग्राउंड पे उनके साथ मौजूद नहीं है, लेकिन 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं। और जब भी हमारे लिए जैसा भी आदेश और सहयोग की वहाँ से उम्मीद या हरी झंडी दी जाएगी, हम लोग इस आंदोलन में पूरा अपना सहयोग करेंगे और किसानों के साथ राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। उस आंदोलन के दौरान तमाम वो जो किसानों के संगठन वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़ा है, आपकी पार्टी के खिलाफ भी उनके जो कैंडिडेट देखे गए, कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिकरण की बात कहाँ से आ जाती? क्योंकि वो खुद राजनीतिक लोग, उन्होंने राजनीति की है। देखिए, वो किसान संगठन जो फैसला कर रहे हैं, जो इस समय उस प्रोटेस्ट को मूव कर रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि किसानों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो किसानों ने अगर चुनाव लड़ा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप, हर एक नागरिक का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों से उनकी एक गुजारिश है कि हमारे इस प्रोटेस्ट में राजनीति, किसी पार्टी सिंबल के व्यक्ति या किसी पार्टी के वो शामिल नहीं होना। आप, कोई भी व्यक्ति शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है, लेकिन वो किसी भी पार्टी के उस पे अगर ये समझता है कि भाई मैं फलानी पार्टी से, हम उस पार्टी से शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह का सपोर्ट वो अभी नहीं मांग रहे हैं। और जब भी उनको इस तरह का सपोर्ट होगा कि पार्टी लेवल पे राजनीतिक दलों से सपोर्ट की वो गुजारिश करेंगे, तो हमारे तो पूरे के पूरी आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ता इस समय किसानों की मांग के साथ खड़े और 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं। हमारी तरफ से किसान जो भी हमें आदेश करेंगे, हम उनमें 100% उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन का बीज नहीं बोया?
नहीं, आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन का बीज कैसे बोया? आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ इसकी गुंजाइश है? जब केंद्र सरकार ने कानून 3 काले कानून लेकर आई केंद्र सरकार, उसका विरोध हुआ और 1 साल तक किसान बैठे थे, तब आम आदमी पार्टी की ना पंजाब में सरकार थी और ना आम आदमी पार्टी ने इस तरह के किसी प्रोटेस्ट को उस समय ये कहा कि भाई हम शुरू करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस समय भी किसानों ने शुरू किया था और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने, नहीं आपकी बात करें डॉक्टर साहब, उस समय में भी यही कहा था कि जिस तरह से सरकार ने मांग की कि आप दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम की जगह दे दीजिए, किसानों के लिए जेल बनाने का काम करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे लगता है कि किसानों की मांग जायज और संवैधानिक अधिकार है उनका प्रोटेस्ट करना। हम किसी भी तरह की अनुमति ये नहीं देंगे कि हमारी किसी भी प्रीमिसेस को जेल में तब्दील किया जाए। ये फंडामेंटल राइट है और हम इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी चलो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल रहेगा हमारा किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि आज की बातचीत किसानों को लेकर थी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल चुका है? पंजाब में सरकार आपकी, दिल्ली में आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं हरियाणा में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो किसान आंदोलन का एक ज़बरदस्त और तगड़ा जो मुद्दा मिल चुका है किसानों के वोट बटोरने के लिए। आने वाले चुनाव में इस मुद्दे को आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से भुनाने वाले हैं। देखिए, मौका प्रस्त की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती और इस तरह से वोट बटोरने के लिए किसी का साथ देने के लिए भी नहीं निकलती है। लेकिन जो जायज़ मांग है, चाहे वो विपक्ष की मांग क्यों ना हो, अगर जायज़ काम विपक्ष के द्वारा क्यों ना किया गया हो, तो आम आदमी पार्टी हर उस जायज़ काम के साथ, हर उस सही व्यक्ति के साथ खड़ी है। तो आम आदमी पार्टी ने जो अपने काम के बदौलत दिल्ली में सरकार दोबारा बनाई है और अपने काम की बदौलत आज पंजाब में सरकार बनाई है और हरियाणा में भी हम अपने काम के और अपनी विचारधारा के नाम पे ही सरकार बनाएंगे। हर व्यक्ति को सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, वही काम वो करेगी और उसी वादे पे और उसी विचारधारा के साथ हम लोग मैदान में हैं। चलो डॉक्टर साहब, ये और बता दीजिए कि कितना सही और कितना गलत आंदोलन को मानते हैं और जो मांगे हैं किसानों की, एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, तमाम जो मांगे, बिजली जो एक बिल आया था उसको रिटर्न करना, क्या समाधान होना चाहिए इसका? देखिए, साफ तौर पे किसानों ने बहुत साफ तरीके पे कहा है कि हर फसल को एमएसपी के दायरे में लाना चाहिए और हर फसल की एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। तो इस मांग में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत मांग है। स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसके फसल का भाव किस तरह से तय करना है, उसके ऊपर जब उन्होंने अच्छी खासी एक रिपोर्ट बना रखी है, उनको जब आपने भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो किसान यही कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार आप कार्यवाही करें, किसानों की फसलों का दाम तय करने में और उन सब में उसको लागू करें। तो उसको लागू करने की मांग जायज़ मांग है, यहाँ पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो किसानों की मांग है कि जिस तरह संघर्ष के दौरान आप लोगों ने अनेकों मुकदमे किए हैं, लखीमपुर खीरी की घटना के अंदर जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका साथ देती है, उसको किसानों के विरुद्ध बनाए रखती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के ऊपर किए गए मुकदमों को बरकरार रखे हुए है। उस समय जो किसान संघर्ष करते हुए जिनका देहांत हो गया, जो शहीद हो गए, वो 750 से अधिक किसान, उनके लिए आज तक सरकार ने एक शोक प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। तो ये साफ नज़र आता है कि वो किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है और किसानों की सभी मांगे जायज़ हैं। हम पूरा समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार को संवेदनशीलता अपनाते हुए, संवैधानिक रूप से संविधान के दायरे में रहते हुए किसानों की बात को सुनना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है तमाम आपके जो खिलाफ सवाल थे उनका सामना किया मजबूती के साथ और जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हुए थे। खास बातचीत की क्योंकि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अक्सर जो एक साथ देखे जाते हैं, चाहे कहीं भी जाए, चाहे कोई भी जो है बड़ा कार्यक्रम क्यों ना हो किसी भी स्टेट में, पूरे भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं सवाल करना लाजमी था और सवालों का जवाब जानना भी बड़ा जरूरी था। किसान आंदोलन जिसे 2.0 का नाम दिया जा रहा है, किसान आंदोलन की एक दूसरी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है और उसमें आरोप ये लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी ने बीज इस आंदोलन का बोया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुनावी समय पर आंदोलन खड़ा करके बीजेपी को जो है गिराना चाहती है और कहीं ना कहीं इसका फायदा हरियाणा में और लोकसभा चुनाव में जो है उठाना चाहती है। लेकिन उसका जवाब जो है डॉक्टर मनीष यादव ने बिल्कुल खुल कर दिया, स्पष्टता के साथ दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।